भंवरी देवी केस में अभी तक पुलिस टीम के द्वारा एसआईटी के द्वारा ऐसी कोई जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिसको लेकर सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा सके कि कहां तक जांच पहुंची है। हाँ, ये अलग बात है कि एसआईटी प्रमुख डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई लगातार मीडिया का सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो भी है, लेकिन इस बीच इंतजार है लोगों को कि कब एसआईटी के हाथ बड़ा सुराग लगता है कातिलों के खिलाफ और कब कातिलों की गिरफ्तारी होती है। ये सबकी नजरें इस मामले पर बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच कुछ चौंकाने वाले इस केस में बातें सामने आई। जैसा कि आप अगर कोई भी ऐसा कोई केस देखे हो जिसमें ऐसा कोई भी घटना हुई हो, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं कई देश भर में, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पहले तो जिसके साथ गलत हुआ यानी जिसकी जान गई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम सुराग बन जाती है इस केस में, जो कि सार्वजनिक होती है और उससे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति पर कितनी बार वार किया गया, कौन सा हथियार था, उसने भी लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी, कितनी खरोच थी, भंवरी देवी तो एक महिला थी, कहीं कोई दुष्कर्म का मामला तो नहीं। ये सारी बातें उसमें सामने आती हैं। फिर उसके बाद फोरेंसिक टीम जो मौके पर जाती है घटना स्थल पर, वहां से छोटे छोटे नमूने सुराग के जुटाती है, सबूत जुटाती है, जिससे फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, तमाम चीजें सामने आती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 27-28 जुलाई की रात को हुई इस दुखद घटना को करीब 1 महीना बीतने को आया, लेकिन सार्वजनिक रूप से ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और ना ही फोरेंसिक टीम की कोई अभी तक जांच रिपोर्ट सामने आई। फोरेंसिक टीम हो सकता है अभी भी रिपोर्ट पर काम कर रही हो, क्योंकि गांव क्षेत्र का मामला है, मिट्टी थी वहां पर, बारिश भी होती रहती है, तो थोड़ी मुश्किलात हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने आनी चाहिए थी सार्वजनिक रूप से, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा है, पूरे राजस्थान और पूरे देश की नजर है इस केस पर कि आखिर इस केस में कातिलों का मकसद क्या था, क्यों घुसे, कैसे हमला हुआ, क्या हुआ उस रात, हर कोई जानना चाहता है। जरूर एसआईटी और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर सीन रिक्रिएट भी किया होगा, वहां पर मौजूद थे सिर्फ उनके छोटे बच्चे, उन्होंने गवाही दी होगी, तमाम बातें बताई होंगी। हमारे चैनल की तरफ से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश की गई, तो छोटी बेटी ने कुछ खुलासे किए थे प्रजाहित के कैमरे के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस मामले में ना तो फोरेंसिक रिपोर्ट और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई अता पता है सार्वजनिक रूप से। हो सकता है कि अंदर खाने वहां तक रिपोर्ट पहुंची हो, लेकिन अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद या 1 महीने बाद तो आ ही जाती है रिपोर्ट, लेकिन अभी तक इस केस में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन यह तय है कि जब ये सामने आएंगी रिपोर्ट तो जरूर कोई ना कोई बड़ा खुलासा होगा, पता चलेगा कि भंवरी देवी पर कितने वार किए गए। फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के द्वारा पता चलेगा कि उस वक्त मौके पर कितने लोग मौजूद थे, कितने फुटप्रिंट्स मिले, कितने फिंगरप्रिंट्स मिले, परिवार के कितने मैच हुए, बाहर के कितने पाए गए, तो वो सारी जानकारी उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगी। फिलहाल देखते हैं केस में कब और क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या नए मोड़ आते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।